हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो मतलब पांचों यूनिट के। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से। तो पहला क्वेश्चन, ये टिक वाले क्वेश्चन है ना, जो इन पे टिक लग रहा होगा, वो मतलब कि आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आपकी बार उनके। इससे पहले मैं आपको दो क्वेश्चन बता देती हूँ कि जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो 100% आते हैं, 99% तो ज़रूरी आ जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है 4 स्टैक डीजल इंजन। ये जो है ना क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और बहुत ही बार पूछा गया है। 4 स्टैक डीजल इंजन। और एक है एसी और रेफ्रिजरेटर, या तो एसी पूछ ले जाएगा या रेफ्रिजरेटर। इसके अंदर भी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग, और इसका जो डायग्राम है ना वो एसी का और रेफ्रिजरेटर का, वो तो ज़रूर ही देख लेना, बहुत ही ज़्यादा। और ये 7.5 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 का पहला क्वेश्चन। कैलकुलेट Poisson's ratio, modulus of elasticity, modulus of rigidity and bulk modulus, and calculate the integration decrease in diameter and volumeter strain। इसमें कैलकुलेट करना है पास्कल रेशियो, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और मॉडुलस ऑफ मतलब इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस, और कैलकुलेट करना है हमें इलेगनेशन डिक्रीज इन डायमीटर, डायमीटर में कैसे डिक्रीज होती है, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब सेकंड क्वेश्चन है एसएसबी और कंटिन्यूअस बीम गिवन डिटरमाइन सपोर्ट रिएक्शन। वो अपनी रिएक्शन को एसएसबी कैसे सपोर्ट करता है एक बीम से, वो अरे ड्रॉ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइंड स्टील। माइंड स्टील में स्ट्रेट और स्ट्रेन करना है, और डिस्क्राइब इट्स सेलिनेट पॉइंट्स, उसके सेलिनेट पॉइंट डिस्क्राइब करना है। ऑल्सो ड्रॉ द स्ट्रेस कर्व फॉर ए डिटेक्शन मेटेलिक, आ ब्रिटल मेटल एंड अ प्लास्टिक मटेरियल। अब है फोर्थ वाला क्वेश्चन है आ सिस्टम ऑफ 4 फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। एक बॉडी पे 4 सिस्टम ऑफ फोर्स कैसे एक्ट होती हैं, इज एज शोन इन फिगर, वो फिगर में शो करना है। डिटरमाइन द रिजल्टेंट, और उसका रिजल्टेंट बताना है। ये तो हो गए 4 क्वेश्चन यूनिट 1 के। अब देखते हैं यूनिट 2 के। यूनिट 2, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ 2 स्टैक पेट्रोल इंजन विद डायग्राम। इसमें 2 स्टैक पेट्रोल इंजन बताना है, और एक्सप्लेन द डिटेल द वर्किंग ऑफ 2 स्टैक एसआई इंजन, और विद नीट डायग्राम। इसमें एक्सप्लेन करना है हमें वर्किंग डिटेल में 2 स्टैक एसआई इंजन की और उसका डायग्राम। ऑल्सो कंपेयर स्टॉक एसआई टू द स्टॉक सीआई इंजन। एसआई और सीआई को कंपेयर करना है। और क्या हो सकता है, विद द हेल्प ऑफ नीट स्केच डिस्कस द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 4 स्टैक एसआई और सीआई इंजन। मतलब कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, उसका जो डायग्राम के थ्रू हमें एक्सप्लेन करना है उसकी वर्किंग और उसके प्रिंसिपल 4 स्टैक एसआई और सीआई इंजन के। आप देखते हैं सेकंड वाला, इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल और या फिर हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसके शॉर्ट नोट आ जाएंगे और इसके बारे में पूछ ले जाएगा। अब थर्ड है ड्रॉ आ नीट स्केच एंड एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ विंडो एयर कंडक्टिंग सिस्टम। उसका डायग्राम बनाना और एक्सप्लेन करना है वर्किंग विंडो एयर कंडक्टिंग सिस्टम की, और एक्सप्लेन सम एप्लीकेशन, और उसकी हमें एप्लीकेशन भी देनी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन कूलिंग लैंड एंड हीट पंप। कूलिंग लैंड और हीट पंप की मतलब कि हमें न्यूमेरिकल बेस, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल दे दिए जाएंगे, उस पर हमें करना है। अब फिफ्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स रिलेटेड टू एयर कंडक्टिंग। एयर कंडक्टिंग के मतलब ये कुछ टर्म्स है, ये हमें एक्सप्लेन करनी है। जैसे ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेब बल्ब टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, कंफर्ट कंडीशंस। अब 6 वाला एक्सप्लेन द बेसिक वेरियस कंप्रेशन साइकिल। हमें कुछ बेसिक वेरियस कंप्रेशन साइकिल एक्सप्लेन करनी है। एंड डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, जो हम घर में यूज़ करते हैं फ्रिज रेफ्रिजरेटर, और उसका वर्किंग एक्सप्लेन करनी है। और अब यूनिट 3,
डिफाइन न्यूट्रलिज्म एंड नॉन न्यूट्रलिज्म फ्लूइड, न्यूट्रलिज्म और नॉन न्यूट्रलिज्म फ्लूइड डिफाइन करने, और स्टेट एंड प्रूफ द पास्कल लॉ, और हमें पास्कल लॉ स्टेट मतलब लिखना भी और प्रूफ करना भी, और प्लस उसमें न्यूमेरिकल भी पूछ ले जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन कंस्ट्रक्टिंग एंड वर्किंग ऑफ पेल्टन व्हील टर्बाइन विद नीट डायग्राम। इसमें एक्सप्लेन करना है कंस्ट्रक्शन जो उसका मतलब कि काम है और वर्किंग, उसकी वर्किंग और कंस्ट्रक्शन पेट्रोल व्हील टर्बाइन की, और उसका डायग्राम बनाना है। और उसमें क्या होगा डिफरेंशिएट बिटवीन द टर्बाइन एंड पंप्स और टर्बाइन के बीच में डिफरेंशिएट उनका डिफरेंस पूछ लिया जाएगा। अब डिस्क्राइब द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप सेंट्रीफ्यूगल पंप, मतलब इसका वर्किंग और प्रिंसिपल पूछ लिया जाएगा रेसिप्रोकेटिंग पंप का और सेंट्रीफ्यूगल पंप का। और वाई आर दीज पंप कॉल पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, और ये पूछ लिया जाएगा कि हम इसे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप क्यों बोलते हैं। अब यूनिट 4 के देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशंस ऑफ ए प्रोनी ब्रेक डायोमीटर, डायोमीटर के मतलब ब्रेक डायोमीटर के वो कंस्ट्रक्शन और उसके ऑपरेशंस पूछ लेंगे। एंड ड्राइव फार्मूला फॉर द ब्रेक पावर ऑफ इंजन, उसका फार्मूला ड्राइव करके पूछ लेंगे कि ब्रेक पावर ऑफ इंजन का फार्मूला ड्राइव करो, ड्राइव द फार्मूला। अब सेकंड क्वेश्चन है इसमें फोर्थ यूनिट पे डिफरेंशिएट बिटवीन प्रिजन एंड एक्यूरेसी, प्रिजन और एक्यूरेसी डिफरेंस बताओ इनका। एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल पैरोमीटर विद नीट डायग्राम, ऑप्टिकल पैरोमीटर की वर्किंग और कंस्ट्रक्शन बताओ विद डायग्राम। एक्सप्लेन ओपन लूप एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, ओपन लूप और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम एक्सप्लेन करो विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल के थ्रू। अब देखते हैं लास्ट और यूनिट 5 के। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैकेनिज्म, अंडरस्टैंड करो। राइट डाउन द ऑब्जेक्टिव एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिज्म इन ब्रीफ, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एप्लीकेशंस और ऑब्जेक्टिव बताओ। अब इसमें डिफरेंस बिटवीन एटोनिक्स बायोनिक्स एंड एवोनिक्स अलोंग विद देयर एप्लीकेशन, ये चारों एक्सप्लेन करनी है और उसकी एप्लीकेशंस के थ्रू, और इसमें हमें डिफरेंस बताना है। ठीक है। और अब लास्ट वाला, अब थर्ड वाला क्वेश्चन है व्हाट आर हाइड्रोलिक वेल्व्स, हाइड्रोलिक वेल्व बताओ। हाउ आर दीज क्लासीफाई, इसे कैसे क्लासीफाई करेंगे। ऑल्सो राइट द फंक्शन ऑफ प्रेशर कंट्रोल वेल्व्स, प्रेशर कंट्रोल वेल्व्स देखेंगे। अब है ब्रीफ एक्सप्लेन अब बर्बन ट्यूब बेस प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस। अब हमें ब्रीफ में एक्सप्लेन करना है बर्बन ट्यूब बेस प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस को। और मतलब कि यही थे आपके, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, एक यूनिट में 4 से 5 क्वेश्चन है, उन्हें करके चले जाना अच्छे से। और एसी रेफ्रिजरेटर करके चले जाना, और 4 स्टैक डीजल इंजन, तो ये तो बिल्कुल ही करके चले जाना। थैंक यू। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।